लॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने बहुत सी अदाकाराएं आईं। कुछ तो टॉप एक्ट्रेस के तौर पर खुद को मनवाने में कामयाब हो गईं, जबकि कुछ बाकियों के हिस्से में नाकामियां और गुमनामी आई। उनमें से एक अदाकारा शहला गिल थीं, जो बहुत सी फिल्मों में सानवी किरदारों में दिखाई दी। ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाली शहला गिल जब हीरोइन के तौर पर जगह न बना पाई तो मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी शुरू कर दी। शहला गिल और उनकी वालिदा को किस तरह अदालत और जेल में घसीटा गया, ईसाई होने की वजह से किस तरह उनकी तजलील की गई, शहला गिल का फनी करियर किस इबरतनाक वाक़े पर इख्तिताम पजीर हुआ, आजकल वो कहाँ और किस साल में है, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ये उस वक्त की बात है जब फिल्म इंडस्ट्री में मुट्ठी भर चावल फिल्म की बाज़गश्त जारी थी। इस हवाले से सारे इंतजाम किए जा रहे थे। भारत से बेगम पारा पाकिस्तान आई थी और मरकजी किरदार उनका था। मुट्ठी भर चावल की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई थी कि फिल्म की हीरोइन बेगम पारा को भारत वापस जाना पड़ा, जिसके बाद यही किरदार संगीता ने खुद किया था और कुछ ऐसे मौसर ढंग से किया कि हर तमाशाई ने संगीता की परफॉर्मेंस की दाद दी थी। इस फिल्म को 1978 में बेहतरीन निगार फिल्म अवार्ड दिया गया और इसे हिदायतकारी, अदाकारी और तदवीनकारी के भी अवार्ड मिले। फिल्म में संगीता की बेटी का किरदार एक नौउम्र अदाकारा शहला गिल ने अदा किया था। शहला गिल उन दिनों कनेड कॉलेज में पढ़ती थी कि एक दिन संगीता कॉलेज में ड्रामा देखने आई तो उसने एक लड़की को अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए देखा और फिल्म में अदाकारी की ऑफर की, जो उसने कबूल कर ली और यूं वो फिल्मों में आ गई। उस फिल्म में उसके काम को सराहा गया। उसके बाद शहला गिल इरशाद सुलेमान की फिल्म बॉबी एंड जॉली में आई। इरशाद सुलेमान बड़े बड़े ख्वाब लेकर लंदन से आया था। शुरू में वो यहाँ केबल सिस्टम शुरू करना चाहता था, लेकिन ये ख्वाब अधूरे ही रह गए क्योंकि उस वक्त सिर्फ पीटीवी या दूरदर्शन के चैनल ही थे और लोग उन्हें एंटीना के जरिए देख लेते थे। वो मायूस होकर वापस चला गया। कुछ अरसे बाद फिर वापस आया और एक फिल्म बॉबी एंड जॉली का आगाज कर दिया। उस फिल्म में हीरोइन के किरदार में उसने शहला गिल को लिया, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद शहला गिल फिल्मों में सानवी किरदारों में आती रही, जिनमें शमा मोहब्बत, साथी, आईना और जिंदगी, एक दिन बहू का, दुश्मन, अजल शामिल हैं। फिल्म की नाकामी के बाद सुलेमान ने सिंगापुर में फिल्मों का कारोबार करने वाले एक शख्स के साथ मिलकर टेलीसाइन के नाम से इदारा कायम किया। इस सिलसिले में एक शानदार स्टूडियो लिरिक सिनेमा के सामने बनाया गया। इस इदारे ने लातादाद फिल्में बनाने का प्रोग्राम बनाया, वो भी 16 मिलीमीटर पर, लेकिन उनका ये तजुर्बा नाकाम रहा। शहला गिल फिल्मों से किनारा कशी के बाद मॉडलिंग के शोबे में मौजूद थी। उसका पता क्या नाम रखेंगे? ये सब कुछ तभी हो सकता है रांझना कि तुम मेरी माँ को किसी तरह मक्खन लगा के बना। जब मसावात का दोबारा आगाज हुआ तो पता चला कि उनके खिलाफ पुलिस ने हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और माँ बेटी दोनों को शरई अदालत ने जमानत पर रिहाई दिलाई, लेकिन मुकदमा अभी सिविल कोर्ट में जेर समात है। शहला गिल उन दिनों अपनी वालिदा के हमरा सतलुज ब्लॉक में रहती थी। ये उनका अपना मकान था। इस दौरान उनका वालिद फौत हो चुका था। जब उस घर में उनका भाई बाबर और टीपू भी रहते थे। बड़ी बहन रूबी शादी के बाद समनाबाद में रहती थी। रूबी आर्ट्स काउंसिल में डांसर थी और यहाँ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप था जो तमाम रकास थे और ये सब महाराज गुलाम हुसैन कत्थक के शागिर्द थे। रूबी का शौहर भी रकास था और रूबी को घर का खर्चा चलाने के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढना पड़ता था। वो एक बार चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में एक कारखानादार से मिली थी और उस कारखानादार की फिर मुस्तकिल दाश्ता बन गई थी। ये कारखानादार उसके बच्चों के तमाम अखराजात बर्दाश्त करता और कभी कभार उसको शौहर के साथ मरी की सैर भी कराता था। शहला गिल घर में समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। पुरकशिश और खूबसूरत होने की वजह से हर तमाशबीन उसका दिलदादा हो जाता। एक बार वो ड्रामा करने जनूबी पंजाब के किसी कस्बे में गई तो वहाँ का एक सिंधी असिस्टेंट कमिश्नर उसका दीवाना हो गया, लेकिन ये उससे दूर ही रही। कुछ अरसे बाद ये अफसर लाहौर आया तो अल्लामा इकबाल टाउन के डीएसपी से मिला, जिसने शहला गिल को बुलावा भेजा। वो ना आई। इस पर इलाके के थानेदार को गुस्सा आया और उसने उसके घर पर छापा मारा और उसे पकड़कर थाने ले आया। उसे मजबूर किया कि अफसर का कहना माने। उसने कहा, जब तुमने मुझे बदनाम ही कर दिया तो मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगी। जिस पर माँ बेटी दोनों को हवालात बंद करके उन पर हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के लिए जो एफआईआर काटी गई उसमें कहानी यूं बयान की गई कि पुलिस के 2 अहलकार गाहक बनकर शहला के घर गए और उससे रात भर बात की। शहला गिल की माँ ने 9,000 रुपए मांगे जो उसे दे दिए गए। बाद अज़ा पुलिस ने उन्हें बदकारी की नीयत पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। तीसरे रोज उनकी जमानत शरीयत कोर्ट ने ले ली और मुकदमे की समाअत बाकायदा सिविल कोर्ट में शुरू हो गई। इस तगासा को
को सिवाय पुलिस के कोई गवाह न मिला। इस दौरान शहला गिल की वालिदा ईसाई होने की वजह से हजरत ईसा का मुजस्समा सामने रखकर और कैंडल जलाकर गिड़गिड़ाते हुए डीएसपी को बद्दुआएं देने लगी, जिसने ये झूठा मुकदमा दर्ज किया। वो जो कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है, हर शख्स ने अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, डीएसपी के साथ भी यही हुआ। वाकये के 15 रोज बाद उसका एक बच्चा रेस कोर्स पार्क की झील में डूबकर मर गया। खैर, मुकदमे की तारीखें पड़ती रहीं। इस दौरान शहला गिल को ह्यूमन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन आसमा जहांगीर के पास ले जाया गया। आसमा ने हर किस्म की मदद का वादा किया। वो एक रोज अदालत में आई थी। एक टाउट ने शहला गिल की मां को वरखलाया और उसने आसमा जहांगीर से माजरत कर ली कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा वकील खुद मुकदमे की पैरवी करता रहेगा। शहला गिल ने मशहूर वकील शब्बीर लाली से इस केस का जिक्र किया। शब्बीर लाली ने जज से बात की तो उसने कहा कि ये तो साफ झूठा केस है, क्योंकि पुलिस के गवाहों के अलावा कोई गवाह नहीं, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं। फिर उस जज का तबादला हुआ, नया जज आ गया। उसने अपने टाउट के जरिए शहला गिल को मुलाकात के लिए कहा। शहला ने लिफ्ट न कराई और उस नए जज ने दोनों माँ बेटियों को उम्र कैद और कोड़ों की सजा दे दी। माँ बेटियां फिर जेल पहुंच गईं। उसका भाई बाहर वकीलों के पास घूमता रहा। आखिर काफी रकम खर्च करके एक बड़ा वकील किया, जिसने दोनों की शरीयत कोर्ट से जमानत कराई। केस अदम पैरवी पर खत्म हो गया। शहला गिल के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जब उन्हें फिल्मों में नाकामी का सामना करना पड़ा तो वो जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो गईं। चूँकि उन्हें बचपन से ही ये बावर कराया गया कि वो इंतहाई खूबसूरत और हसीन है, तो वो इस जाम में मुब्तला रही। जब वो हीरोइन न बन पाई तो उन्होंने अमीर जादों के बिस्तरों की जीनत बनना शुरू किया ताकि पैसे कमाए जा सकें। कहा जाता है कि एक बार पुलिस ने फैसलाबाद के पोश इलाके में एक घर पर कामयाब छापा मारा, जहां से शहला गिल जिस्म फरोशी करते रंगे हाथों पकड़ी गईं। उनकी खबर शह सुर्खी के तौर पर अखबारों में शाया हुई। बतौर अदाकारा उनके लिए इंतहाई शर्मनाक था कि वो पूरे मुल्क में अदाकारा की बजाय जिस्म फरोश के तौर पर मशहूर हुई। इस वाक़े पर उन्हें कुछ अरसा जेल हुई। फिर रिहा होने के बाद उन्होंने गुमनामी की चादर ओढ़ ली। फिर उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गईं। शहला गिल दिल बर्दाश्ता होकर फ्रांस चली गईं। बाद में उनका छोटा भाई जो हेरोइन का आदी था मर गया। 2016 में उनकी वालिदा भी कत्ल हो गयी और उनका दूसरा भाई लाहौर में है और अकलियती सीट पर काउंसलर है। पंजाब की बहन का मान रख ले, मैंने मेरा स्वाद बख्शे, बख्शे वीर मेरे बख्शे।